हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। सेवाव्रती भगवान। महाभारत के युद्ध में सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण वीरवर अर्जुन के सारथी थे। पांडवों पर विजय पाने की इच्छा से कौरव धर्म तथा न्याय का मार्ग छोड़कर अन्याय करते ही जा रहे थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में चक्रव्यूह की रचना करके 6 महारथियों ने मिलकर धोखे से अभिमन्यु का वध कर डाला। अभिमन्यु का वध करना कदापि संभव न था यदि जयद्रथ ने भगवान शंकर के वरदान और दिव्यास्त्र के बल से पांडव सेना को आगे बढ़ने से रोक न लिया होता। अर्जुन को जब अभिमन्यु के वध का समाचार मिला तो उन्होंने कौरवों का प्रिय करने वाले पापी जयद्रथ को ही अभिमन्यु के वध में निमित्त मानकर दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए युद्ध भूमि में पदार्पण किया। जयद्रथ को बचाने के लिए समस्त कौरव जयद्रथ सहित व्यूह बनाकर खड़े थे। तेजस्वी अर्जुन को देखते ही सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगा और वे अचेत से हो गए तथा उनके जो हाथी घोड़े आदि वाहन थे वे सब शंखनाद सुनकर मलमूत्र त्यागने लगे। नरमूर्ति वीरवर अर्जुन क्रोध में भरकर अपने बाणों से कौरवों के सिर काटने लगे। बात ही बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से ढक गई। इतना ही नहीं, घोड़ों के सिर और हाथियों की सूंड भी सर्वत्र पड़े दिखाई देने लगे। सारथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर भी कौरव बाणों की वर्षा कर ही रहे थे। कुशल अर्जुन उनसे आत्मरक्षा करते हुए शत्रुओं का संहार भी कर रहे थे। महाभयंकर संग्राम में अर्जुन के घोड़े व्याकुल हो उठे थे और वे बड़ी कठिनता से रथ को खींच रहे थे। उसका कारण था, एक तो वे भूखे प्यासे थे, दूसरे बाणों से उनके शरीर बींध गए थे और तीसरे उन्हें पर्वत के समान सहस्त्रों मरे हुए हाथी घोड़े और रथों के ऊपर से रथ को खींचना पड़ रहा था। अर्जुन ने धीरे से श्री कृष्ण से कहा, घोड़े बाणों से बहुत व्यथित हो रहे हैं और बहुत थक भी गए हैं। आप इनका जैसा उचित हो वैसा उपाय दीजिए। अर्जुन रथ से उतरकर धनुष बाण लेकर कौरवों की असंख्य सेना को रोककर खड़े हो गए। अर्जुन के प्रेम में आबद्ध सेवाव्रती श्री कृष्ण ने घोड़ों को रथ से खोल दिया। उन्होंने अर्जुन के द्वारा बाण निर्मित घर के अंदर जलाशय में घोड़ों को पानी पिलाया। वे अपने दोनों हाथों से बाण निकाल कर उस स्थान को मलते थे। उन्होंने उचित रूप से उन्हें टहलाकर नहलाया, फिर घास और दाना खिलाया। जिनकी इच्छा मात्र से संसार का प्रारंभ और लय होता है, वे ही भक्तवत्सल प्रभु श्री कृष्ण जलाशय में घुसकर एक सेवक की तरह बड़े ही मनोयोग से घोड़ों के परिश्रम, थकावट, वमन, कंपन और घाव को ठीक कर रहे थे। इतनी तत्परता के साथ घोड़ों की भी सेवा तो त्रिलोकीनाथ ही कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो सभी प्राणी प्रिय हैं। श्री कृष्ण जिस घोड़े की परिचर्या करते थे वह तो अत्यंत शांत भाव से खड़ा रहता था। बाणों से बिंधे शरीर से बाण निकलते उन्हें कष्ट तो होता था, पर भगवान के हाथों का स्पर्श पाकर वे मर्म स्थान तुरंत पीड़ा शून्य हो जाते थे। बाणों से घायल अन्य घोड़े अपने अपलक नेत्रों से श्री कृष्ण की ओर देखते मानो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हों। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत शीघ्रता के साथ सभी घोड़ों को पहले जैसा स्वस्थ कर दिया। इस तरह से सेवाव्रती श्री कृष्ण ने घोड़ों के श्रम, ग्लानि, कंप और घावों को ठीक करके पुनः रथ में जोता। करुणा सिंधु अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। जब भक्त उन्हें अपने प्रेम के अधीन कर लेता है तो वे सच्चे सेवक की तरह
भक्त की इच्छा का ध्यान रखते हैं, रखें भी क्यों न, सेवाव्रती तो कहलाते हैं। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।